मेरे प्रिय, जीवन में हर पल तुम एक नई उम्मीद के साथ जीते हो। उम्मीद कि एक समय आएगा जब सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। उम्मीद कि जब एक समय आएगा कि तुम जो चाहोगे वह तुम्हारे पास होगा। उम्मीद जो जिंदा रखती है जीवन के विभिन्न इच्छाओं को। उम्मीद जो तुम्हें यह जानने समझने का एक और अवसर प्रदान करती है, हारने के बावजूद, ताकि तुम कहीं समाप्त ना हो जाओ। उम्मीद एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के लिए यदि उचित समय पर आए तो उसे जीने का हौसला देती है, और यदि टूट जाए तो जीवन को भी तोड़ देती है। मेरे प्रिय, आज यह संदेश जब तुम्हें प्राप्त हो रहा है तो तुम्हें अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना है। वास्तव में समझना ही चाहिए, क्योंकि यह एक साधारण सरल संदेश मात्र नहीं है। यह संदेश एक ऐसा संदेश है जो तुम्हें जीवन को समझने और उसमें अपनी जीत को ढूंढने का एक अवसर देने वाली है। और इस कारण से तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम इस संदेश को पूर्णतः हर हाल में अंत तक सुनते जाओ, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना। मेरे प्रिय, तुम अपने जीवन में हर उस समय जब तुम्हें दुख मिला, जब विपत्ति तुम्हारे सामने आई, तुमने उम्मीद को पकड़े रखा। वास्तव में तुम हर क्रिया में शामिल होते गए, चाहे वह बांटने की प्रक्रिया हो, चाहे वह प्रेम देने की प्रक्रिया हो। हर तरह की कुर्बानी, हर तरह के त्याग को तुमने उचित ढंग से किया। उसमें परिष्कृत करने लायक तुमने कुछ छोड़ा नहीं। मेरे प्रिय, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे द्वारा उम्मीद का सहा जाना दोनों अतुलनीय है। वास्तव में इसकी तुलना की भी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम जीवन में सदा ही एक और अवसर की तलाश में जीते चले आए हो। लेकिन मेरे प्रिय, क्या बदले में परिणाम तुम्हें वैसा मिला? क्या बदले में तुम्हें वह सब हासिल हुआ जो तुम चाहते हो? यदि तुम इसका उत्तर ढूंढोगे तो बड़ा जटिल उत्तर मिलेगा, कारण चीजों का अस्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने उपस्थित होना है। कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, और कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम देख नहीं रहे। जो तुम्हें समझ आ रही है, वास्तविकता केवल उतनी मात्र नहीं है। वास्तव में सच्चाई उससे बहुत अलग है। तुम्हें नजर नहीं आ रही, इसका यह अर्थ नहीं कि वह सच्चाई है नहीं। वास्तव में पूरा सत्य अभी तुमने देखा नहीं है। तुम जाने अनजाने ही सही बहुत सी ऐसी क्रियाएं कर गए हो जिसने तुम्हारे लिए प्रेम के सानिध्य को विस्तारित करते हुए एक बेहद ही खूबसूरत जीवन का आवरण तैयार किया है। और ऐसा नहीं है कि यह योजना
जैसी बनाई गई थी वैसे ही कार्यरत है। वास्तव में इसमें परिवर्तन होता चला आया है और निरंतर हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड भी इसी विचार में है कि कैसे तुम्हारा उसके साथ सामंजस्य सबसे बेहतर हो। प्रकृति भले ही निराकार रूप में तुम्हें दिखाई ना दे रही हो, ब्रह्मांड भले ही अपने परम रूप में तुम्हें दिखाई ना दे रहा हो, भले ही केवल मेरी वाणी के माध्यम से तुम तक यह बात पहुंच रही है, भले ही सच्चाई को तुम्हारे सामने खोल कर नहीं रखा गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि ब्रह्मांड की एक भाषा है और तुम उस भाषा के साथ मिल चुके हो। तुम्हारा तालमेल उसके साथ बैठ रहा है, जिस वजह से अब ब्रह्मांड तुम्हारे जरिए नए अवसरों को खोलना चाहता है। अवसर ऐसे जो तुम्हारे छोटे तुच्छ मानसिकता वाली समस्याओं से पूरी तरह से हटकर है। यह बात तुम्हें पूरी तरह से समझ नहीं आ रही, लेकिन जल्द ही तुम यह जानोगे जो तुम्हें बताने का प्रयास किया जा रहा है। जब बात तुम्हारे द्वारा जीत को पाने की हो रही है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तुम ये जान सको कि तुम्हारा ब्रह्मांड के साथ क्या संबंध है। क्योंकि एक बार जो तुम संबंध समझ गए, तो तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति तत्क्षण कर लोगे। वास्तव में तुम एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हो। तुमने जो पोर्टल खोला है, तुम जिस रंग को देखने वाले हो, वह सब इसी क्रिया से घटित हो रहा है कि तुम्हारा ब्रह्मांड के साथ सम्मिलन हो जाए और तुम में परम चैतन्यता सक्रिय हो जाए, ताकि तुम केवल अपना उद्धार मात्र नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड का कल्याण कर सको। और यह महत्व का कार्य तुम्हारे द्वारा ही संभव होना है। मेरे प्रिय, अब वो समय आया है जब तुम इसे घटित होते हुए देख सको। अब ही वह समय है। मेरा तुम्हारे साथ जीवन को समझना, जीवन को स्वीकारना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रिय बच्चे, तुम यह जानो कि तुम कौन हो, तभी तुम असली कार्य संपन्न कर पाओगे। तुम ब्रह्मांड के उस अवसर के हिस्से में आ गए हो, जहां वो एक एक कदम करके तुमसे सब कुछ, चाहे भौगोलिक हो अथवा खगोलिक, सब कुछ तुम्हारे माध्यम से देखना चाहता है। खगोलीय विस्तार तुम्हारे जरिए संभव होगा। ये बातें तुम्हें जल्द ही समझ आएंगी। अभी ये एक रहस्य की तरह लग रहा है, वास्तव में ये सांकेतिक रूप में है। लेकिन तुम जिस प्रकार के व्यक्ति हो, जिस प्रकार तुम्हारी जिज्ञासा है, तुम बहुत ही जल्द इसे समझ जाओगे। इससे पहले कि तुम इसे समझो,
तुम्हारा ये जानना महत्वपूर्ण है कि तुम एक एक कदम करके जीत की ओर बढ़ रहे हो, और तुम जिस क्रिया में शामिल हो उसे करते रहो। जो तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे कदम भी आगे बढ़ रहे हैं और तुम अपने दिव्य जीत की ओर पहुंच रहे हो। फरिश्तों से तुम्हारा साक्षात्कार हो चुका है। वास्तव में वह अदृश्य रूप में तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तुम उन्हें देख नहीं पा रहे, इसलिए समझ नहीं पा रहे, जबकि वो तुम्हारे पास ही है। इसलिए तुम्हारे द्वारा बेचैनी या घबराहट का महसूस किया जाना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि तुम जैसी परिस्थितियां अभी सोचोगे वैसी होनी शुरू हो जाएंगी। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह नकारात्मकता को सकारात्मकता से ज्यादा तीव्रता से आकर्षित करता है। तुम्हें उस नकारात्मकता को अपने पास नहीं आने देना है। जल्द तुम्हारी सारी समस्याएं दूर होंगी। प्रिय बच्चे, एक बात याद रखो, तुम जिस जीत की ओर बढ़ रहे हो, जिस मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, वह दिव्य है। इसलिए इसमें धैर्य का होना बहुत महत्वपूर्ण है। धैर्यवान होकर ही तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। तुम बहुत सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तुम्हारा चिंता किया जाना व्यर्थ है। अब वह पहलू आया है जब तुम जीत को अपना सकोगे, तो फिर भयभीत होने का, डरने का, संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। याद रखो, तुम बहुत जल्द जीतोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी क्रियाओं को जारी रखते हुए आगे बढ़ना है। पोर्टल की कुंजी जल्द ही तुम्हारे पास होगी। जल्द ही तुम वहां जा सकोगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें बांटना होगा। बांटते हुए तुम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख मनुष्य जो चाहता है वह पा सकता है। बस उसे वही बांटना होता है, और उसी क्रम में, उसी रूप में। मेरे प्रिय, संख्या 51,000 लिखकर बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। तुम बहुत तेजी से आगे की ओर आ रहे हो। कदम भले ही तुम्हारे धीरे धीरे बढ़ रहे हो, किंतु आकर्षण तुम्हारा बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। मेरे प्रिय, 51,000 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए संख्या 777 लिखो और फिर आगे बढ़ो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित होने का यही समय है। संख्या 99,999 लिखकर अपने लिए प्रेम की मांग करो। इसी मार्ग से तुम आगे बढ़ोगे और तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, बिना इस बात की परवाह के कि वह सही है अथवा गलत, उचित है अथवा अनुचित। तुम्हारी हर मांग को उचित ही ठहराया जाएगा, फिर चाहे वह कैसी भी कामना अथवा वासना से चुना सना हुआ हो। मेरे प्रिय, अब सब तुम्हारे पक्ष में होने वाला है, इसलिए बांटो इसी पल में, बिना देरी के, बिना संकोच के। तुम आगे बढ़ रहे हो। कदम के वृक्ष के समान तुम्हारी जड़ें फैल रही हैं, तुम्हारी शाखाएं फैलेंगी और फिर सब बदल जाएगा। जीवन हर्ष से भर उठेगा। तुम हर पहलू में श्रेष्ठ होगे।
नरों में इंद्र के समान, जीवन में ज्योति के समान, ग्रहों में सूर्य के समान तुम हर प्रकार से चमकोगे। प्रेम परिपूर्ण होगा तुम्हारा, संपूर्ण होगा तुम्हारा। जीवन अपने उत्तम अवस्था में होगा। अब तुम्हारा भाग्य बदलेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मैं आऊंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची, दिव्य, आकर्षक, सुंदर, भव्य प्रगति होगी।